जम्मू कश्मीर सुरक्षा में बड़ी चूक, एक और आतंकी नेटवर्क का खुलासा, जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन, सीएम उमर अब्दुल्ला की पावर सीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। पुलिस सत्यापन अभियान यानी पुलिस चेकिंग के दौरान देश की एक प्रमुख बिजली अवसंरचना परियोजना में सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चिंताएं सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में निर्माणाधीन रतले जल विद्युत परियोजना में काम कर रहे 29 कर्मचारियों के आतंकी कनेक्शन यानी कि क्राइम आपराधिक पृष्ठभूमि होने का पता चला है, जिसके बाद जिला पुलिस ने परियोजना का संचालन कर रही कंपनी को चेतावनी जारी की है। इस खुलासे ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है और जम्मू कश्मीर में रणनीतिक रूप से संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 1 नवंबर को भेजे गए एक खत में किश्तवाड़ के सीनियर पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी ने मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को ये जानकारी दी कि 5 कर्मचारी सक्रिय आतंकवादियों, ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी OGW या आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों से जुड़े थे, जबकि 24 के खिलाफ आपराधिक मामले पेंडिंग थे। किश्तवाड़ के दाब्रशाला में चिनाब नदी पर बन रही 850 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना रेतल को इसके रणनीतिक महत्व के कारण खास तौर से क्षेत्र में बढ़ी हुई सुरक्षा चिंताओं के बीच एक बड़े जोखिम वाले टारगेट के रूप में चिन्हित किया गया है। पुलिस के आकलन के मुताबिक एक कर्मचारी के पिता को OGW यानी अवैध आतंकवादी के रूप में दर्ज किया गया है, जबकि उनके चाचा मोहम्मद अमीन उर्फ जहांगीर सरोरी हिजबुल मुजाहिदीन के सक्रिय आतंकवादी हैं। सरोरी परियोजना में कार्यरत दूसरे कर्मचारियों में भी करीबी रिश्तेदार हैं। एक कर्मचारी के पिता ने आत्मसमर्पण कर दिया है, जबकि दूसरे कर्मचारी के पिता का नाम CID रिकॉर्ड में आतंकवादी संगठन से बाहर का सैनिक यानी OGW के रूप में दर्ज किया गया है। पुलिस के बयान में जो 24 कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई चल रही है, हालांकि यह आतंकवाद से जुड़ा मामला नहीं है, लेकिन जिला पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे बैकग्राउंड वाले व्यक्तियों की नियुक्ति करने से परियोजना की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। यानी राज्य स्तर पर जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं या केंद्र स्तर पर जो परियोजनाएं चल रही हैं, अब उनमें भी आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हैं। खत में कंपनी को ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति पर दोबारा से विचार करने और कड़ी निगरानी रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि के सामने आने पर फौरन पुलिस को जानकारी देने की सलाह दी गई है। साथ ही इस बात पर जोर दिया गया है कि जल विद्युत परियोजना चतुरतापूर्वक कार्रवाइयों के प्रति संवेदनशील बनी रहती है। दिल्ली ब्लास्ट और कश्मीर में हथियार सप्लाई। लाल किले ब्लास्ट केस का एक बड़ा टेरर केस जम्मू कश्मीर से ही जुड़ा है। दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए धमाके से इस केस में कई लोग शामिल हुए और इन सब का कनेक्शन कश्मीर और पाकिस्तान से मिला। जांच एजेंसियां लगातार इसके बड़े नेटवर्क का भी पता लगाने में जुटी हैं। SIA और NIA दोनों ही इस मामले की जांच कर रही हैं। अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जो सीधे कश्मीर से जुड़े हैं और जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये बड़े टेरर नेटवर्क का हिस्सा है, जिसमें हथियार सप्लाई, पनाह देने और आतंकी मदद देने वालों का एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। अधिकारियों ने कहा है कि जांच जारी है और जल्द ही और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA ने दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट केस की जांच के सिलसिले में कश्मीर के कई ठिकानों पर छापेमारी की। ये रेड व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच का हिस्सा है। SIA ने सेंट्रल कश्मीर के गंदेरबल जिले और श्रीनगर के बटमालू इलाके में भी रेड मारी। अब जांच हथियार सप्लाई लिंक और सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर फारूक के साथ संदिग्ध रिश्तों की ओर बढ़ रहा है। SIA ने एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन तुफेल नियाज भट्ट के घर भी छापा मारा। तुफेल श्रीनगर के दियारवानी बटमालू इलाके में रहने वाला नियाज भट्ट का बेटा है। उसे पहले भी लाल किला ब्लास्ट केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया जा चुका है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि SIA की एक टीम ने लाल किला ब्लास्ट केस की चल रही जांच के सिलसिले में तुफेल के घर पर पूरी तलाशी ली थी, जिसका मकसद केस में शामिल बड़े नेटवर्क का पता लगाना था। जांच में पता चला है कि AC टेक्नीशियन तुफेल को राइफल देने में उसकी संदिग्ध भूमिका के लिए पहले हिरासत में लिया जा चुका था। जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि भट्ट पर शक है कि वो AK-47 राइफल का
प्रोवाइडर है। यह राइफल पहले अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर आदिल अहमद को दी गई, जो लॉकर से मिली थी। डॉक्टर आदिल पहले से ही इस मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर एनआईए की कस्टडी में है। गंदेरबल में जांच एजेंसियों की दरादन छापेमारी। अधिकारियों ने कंफर्म किया है कि इसी जांच के सिलसिले में सेंट्रल कश्मीर के गंदेरबल के वकूरा में भी जमीर अहंगर के घर पर एक और रेड मारी गई। अधिकारियों ने कहा कि एसआईए ने कई जगहों पर अपनी जांच तेज कर दी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, आगे की तलाशी और गिरफ्तारी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सूत्रों ने बताया कि जांच करने वाले अब हथियार सप्लाई चेन का पता लगाने पर फोकस कर रहे हैं। साथ ही उन मददगारों की पहचान करने पर भी काम चल रहा है जिन्होंने शायद पनाह और ट्रांसपोर्ट या टेक्निकल मदद दी हो। आतंकी डॉक्टरों का कश्मीर कनेक्शन। जैश-ए मोहम्मद के इंटर स्टेट टेरर मॉड्यूल और रेड फोर्ट ब्लास्ट केस की जांच में जुड़ा अपडेट भी सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और स्पेशल ऑप्स ग्रुप श्रीनगर के एक और संदिग्ध को हिरासत में ले चुकी है। खबरों के मुताबिक तुफैल अहमद, जो पेशे से इलेक्ट्रीशियन है, उसे एसआईए की टीम ने दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा से ही गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए। जांच के दौरान ऐसे कई अहम सुराग मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि वो रेड फोर्ट ब्लास्ट की साजिश में शामिल था। तुफैल पुलवामा का ही रहने वाला है और श्रीनगर के बटमालू इलाके में उसका घर है। पुलवामा के इंडस्ट्रियल एरिया में वो काम करता था और इससे जांच से जुड़े सूत्रों का दावा कि एसआईए की ओर से की गई ताजा गिरफ्तारी एक और बड़ा सुराग मिला है। तुफैल अहमद वो शख्स है जिसने धमाके को अंजाम देने वाले आतंकी डॉक्टर उमर नबी को AK-47 राइफल दिलाई। जब वो श्रीनगर जीएमसी में था, तुफैल अहमद की मुलाकात डॉक्टर उमर से उस वक्त हुई जब दोनों एक साथ इलाके में किराए के मकान पर रह रहे थे। शक है कि जब डॉक्टर उमर जीएमसी श्रीनगर में कार्यरत था तब उसे AK-47 राइफल मिली थी और यही राइफल हाल में जीएमसी अनंतनाग में डॉक्टर आदिल के लॉकर की तलाशी के दौरान ही बरामद हुई। जांच एजेंसियां उस पाकिस्तानी हैंडलर की तलाश में है जिसके बारे में माना जा रहा है कि उसी ने ये ऑटोमेटिक राइफल तुफैल तक पहुंचाई। इस मामले से जुड़े एक और घटनाक्रम में एसआईए ने शोपिया के रहने वाले एक और डॉक्टर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर का करीबी था और श्रीनगर के बोन एंड जॉइंट अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट के रूप में काम कर रहा था। एनआईए की कश्मीर घाटी में छापेमारी। दिल्ली बम धमाके के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए एक और कश्मीरी डॉक्टर को गिरफ्तार कर चुकी है और कश्मीर में कई जगह छापेमारी की कार्रवाई अब भी जारी है। कश्मीरी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए डॉक्टर का नाम बिलाल नसीर बल्ला है, जो उत्तरी कश्मीर के बारामूला का रहने वाला है। यह मामले में 8वीं गिरफ्तारी और एनआईए के मुताबिक डॉक्टर बिलाल इस आतंकवादी हमले की साजिश में शामिल था। जांच में यह पता चला है कि बिलाल ने मारे गए आतंकी उमर नबी को पनाह दी थी और उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया कराया। डॉक्टर बिलाल पर आतंकवादी हमले से जुड़े सबूतों को नष्ट करने का आरोप है। एनआईए ने कहा है कि वो उस खतरनाक हमले के पीछे की साजिश की जांच कर रही है। एनआईए का यह भी कहना है कि एजेंसी साजिश के सभी पहलुओं को उजागर करने के लिए अलग अलग केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। साउथ कश्मीर में एनआईए की छापेमारी। इससे एक दिन पहले ही एनआईए की एक टीम डॉक्टर आदिल और जसीर बिलाल को साथ में लेकर कश्मीर लेकर आई थी। एजेंसी उस संदिग्ध जगह और नेटवर्क की पहचान करने आई थी जो इस साजिश और मॉड्यूल की योजना का हिस्सा है। इस मॉड्यूल के कुछ डॉक्टर भी शामिल थे। जांचकर्ताओं ने यह बताया कि साउथ कश्मीर के कुछ इलाकों में छापेमारी की गई, जिसमें अनंतनाग मट्टन के एक जंगल में भी तलाशी ली गई। अधिकारियों ने साफ कहा कि पूछताछ के दौरान आतंकियों ने कुछ और नामों का और जगहों का खुलासा किया था, जिसके कारण घाटी के कुछ इलाकों में छापेमारी करना जरूरी हो गया था। एनआईए दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए धमाके की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि इस धमाके का मुख्य आरोपी कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर उमर नबी था। उसी ने दिल्ली में लाल किले के पास सुसाइड अटैक किया था और यह धमाका जम्मू कश्मीर के नौगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले से भी जुड़ा है। इस मामले में लाल किले के धमाके से कुछ घंटे पहले फरीदाबाद में विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई थी, जिसके बाद 15 नवंबर को नौगांव पुलिस स्टेशन में बरामद विस्फोटक की जांच और सैंपल्स लेते वक्त दुर्घटना में 9 लोग मारे गए थे। इस हादसे में फोरेंसिक प्रयोगशाला के अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी श्रीनगर में इस मामले की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर में बिजली विद्युत परियोजना और जल विद्युत परियोजनाओं के कनेक्शन आतंकियों के जिस तरह से सामने आ रहे हैं, यानी उनके ही कर्मचारी 24 कर्मचारी
और इनमें से 4 तो ऐसे हैं जिन पर कई आतंकी संगठनों के साथ मिलीभगत के आरोप तक है। यानी ये अपने आप में एक चौंकाने वाला बड़ा खुलासा है। तो किस तरह से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में भी इन लोगों की मिलीभगत है और ये किस तरह से एक्टिव है, ये कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अब इस पूरे मामले को लेकर सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है और जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। कश्मीर में लगातार हो रहे हमलों में सत्ता पक्ष यानी कि सत्ता पर काबिज नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कई नेताओं के हाथ होने की खबर सामने आ रही है। खुद उमर अब्दुल्ला भी शक के घेरे में हैं, उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। यानी सत्ता और विपक्ष में बैठे लोग भी जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, उससे केंद्रीय जांच एजेंसियों के होश फाख्ता हैं। और इधर सुरक्षा बलों ने भी अपना जो सतर्क है और जो छापेमारी का दौर है उसे और तेज कर दिया है। यानी आने वाले दिनों में अब और कई गिरफ्तारियां होंगी, जिससे राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ने वाली हैं। इधर उमर अब्दुल्ला तो खुद अब अपने बयानों को लेकर और जो जिस तरह के सबूत सामने आ रहे हैं और जिस तरह से जम्मू कश्मीर से डॉक्टरों की गिरफ्तारी आई है, उसको लेकर डॉक्टर उमर अब्दुल्ला पर भी शक गहरा रहा है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।